जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे जो आपकी सीरीज चल रही थी फर्स्ट एड एंड हेल्थ, बोले तो प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की। उसमें मैंने कि जो है आपका यूनिट फर्स्ट पूरी एंड हो गई थी, ठीक है। और बाकी जो यूनिट सेकंड चल रही थी उसमें मैंने 27 नंबर तक के क्वेश्चन करवा चुके थे, ठीक है। आज की जो वीडियो होगा आपका उसमें आप लोग देखेंगे 28 नंबर से जितने भी आगे क्वेश्चन हैं वो आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है शो हो रहे होंगे, तो इसमें मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और आज रक्षाबंधन है, ठीक है। तो रक्षाबंधन की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल पर सपोर्ट को बनाते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो 28 नंबर का क्वेश्चन है कि मूत्र में जल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है। बोले तो बताना है आपको कि जो आप यूरिन पास करते हैं उस यूरिन में जल कितना निकलता है, जल की मात्रा कितनी पास होती है, कितनी निकलती है। तो जल जो होता है वो 96% मूत्र में जल ही होता है। बाकी का जो 4% होता है उसमें यूरिया और बाकी की जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो देखने को मिलते हैं आपको। तो आपका जो है पहला 96 जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे कि गंध का ज्ञान कराने वाले नाड़ी तंतु जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मतलब जो ऐसे हमको नाड़ी तंतु बताना है जो हमको गंध का यानी कि स्मेल का हमको आभास कराते हैं, स्मेल हमको बताते हैं कि हाँ स्मेल आ रही है, ठीक है। तो उनको कहते हैं फ्रेंड्स आपका आल्फैक्टरी स्नायु, ठीक है। आल्फैक्टरी स्नायु वो स्नायु होते हैं, स्नायु का मतलब होता है तंतु, ठीक है। इंग्लिश में स्नायु और हिंदी में तंतु, मतलब स्नायु और तंतु एक ही चीज़ है, ठीक है। तो गंध का ज्ञान कराने वाले कौन से होते हैं, आल्फैक्टरी स्नायु, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है आर्डिएटरी स्नायु कौन सा नाड़ी तंत्र है। यानी कि आपने सबसे पहले देखा कि आल्फैक्टरी स्नायु हमको गंध का ज्ञान कराएंगे, ठीक है। और आर्डिएटरी स्नायु कौन सी, तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आर्डिएटरी मतलब देखो आर्डिएटरी से मतलब होता है ऑडियो, ठीक है। ऑडियो का मतलब होता है आवाज़, ठीक है। तो आवाज़ का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो आवाज़ कहाँ से मतलब कहाँ से आप सुनते हैं आर्डिएटरी वॉइस को कहाँ से सुनते हैं, तो कानों से सुनते हैं, ठीक है। तो आर्डिएटरी का मतलब होता है देखो आर्डिएटरी से मतलब है ऑडियो से, ठीक है। और ऑडियो का मतलब होता है वॉइस, ठीक है, ध्वनि। और ध्वनि कहाँ से सुनते हैं आप, कानों से। तो कानों का संवेदन वाहक नाड़ी तंतु कौन सा होता है, आर्डिएटरी स्नायु। इसमें तो कुछ रटना ही नहीं है, केवल आपको याद रखना आर्डिएटरी मतलब ऑडियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स आपका जो 31 नंबर का, और यहाँ पे मस्तिष्क का कौन सा आवरण तानिका और मृदु तानिका को अलग करता है। यानी कि आपका जो ब्रेन है उसका कौन सा ऐसा आवरण है, उसके ऊपर का जो आवरण होता है, ठीक है, वो जो तानिका और मृदु तानिका को अलग करता है। ये मस्तिष्क का एक पार्ट होता है तानिका और ये हिंदी में तानिका और मृदु तानिका, इसलिए आप लोग नहीं सुने होंगे, ठीक है। और इसका जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अलग से ब्रेन के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल समझना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम जस्ट 2 दिन बाद होने वाले हैं, तो मुझको ये सारा सिलेबस ख़त्म करना है 2 दिन में, ठीक है। चाहे मुझको 1-2 घंटे की क्लास मैराथन क्यों ना लगानी पड़े। अगर आप लोग तैयार हैं मैराथन क्लास लेने के लिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तभी मैराथन क्लास आएगी, वरना जब आप लोग ही नहीं चाहेंगे तो जो है, ठीक है। तो यहाँ पे मस्तिष्क का कौन सा आवरण बताना है, बाह्य या फिर बाह्य आवरण या मध्य आवरण या अंतावरण। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा आपका मध्य आवरण, ठीक है। और जो बीच का आवरण होता है, देखिए मस्तिष्क जो होता है आपके उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कितने, 3 पार्ट होते हैं मस्तिष्क के, समझ लीजिए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है। ये आपका जो हो गया फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है, आगे का भाग अग्रभाग, और ये पश्च भाग, और ये 2 वाला नंबर मध्य भाग हो गया, ठीक है। तो जो मध्य भाग होता है तो वो किसको तानिका और मृदु तानिका को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है, मध्य आवरण। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचा केंद्र कहाँ होता है। वाचा केंद्र जो होता है फ्रेंड देखो ऐसे इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने देखा भी है, तो इसका मतलब हिंदी में यही मतलब वाचा केंद्र क्या होता है, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब क्या वाचा केंद्र कहाँ पे होते हैं आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व खंड में, ठीक है। पार्श्व खंड में कहाँ होते हैं, पार्श्व खंड में होते हैं। पार्श्व का मतलब होता है, पार्श्व का मतलब साइड से होता है, ठीक है। साइड का मतलब किनारे से होता है, तो किनारे खंड में वाचा केंद्र कहाँ होते हैं, पार्श्व खंड में होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको जो है वीडियो समझ में आ रही है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अंगूठे की पट्टी लगभग होती है, आप यहाँ पे आपको बताना है। मैं यहाँ पे भी आपको एक जो है ट्रिक बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन की, आपको जो है ऐसे ही याद कर लेंगे इसको। जो आपका 7 नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स उसमें क्या लिखा हुआ है, 1.5 मीटर और 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 1.5 मीटर लंबी हो और 1.5 सेंटीमीटर क्या हो, चौड़ी हो, है ना। 1.5 मीटर आपकी लंबी होनी चाहिए पट्टी जो हो,
ठीक है। जो पट्टी है ये लंबाई में 1.5 मीटर होनी चाहिए, ये वाली लंबाई जो है, और चौड़ाई ये भी 1.5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ये आपकी 1.5 मीटर में हो, ये आपकी कितनी हो, 1.5 मीटर का मतलब 1 सही 1/2 का मतलब 1.5 होता है, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर में हो और ऊपर की जो चौड़ाई है वो किस में हो, सेंटीमीटर में हो। तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि दोनों में 1.5 आपको याद रखना है, 1 सही 1/2। ग्रास नली को कौन जोड़ता है, सॉरी ग्रास नली जो होता है वो डैश 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 किसको जोड़ता है। तो ग्रास नली जो आपका होता है वो कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो गले से, देखो गले में जो आपकी होती है नली, ठीक है, गले से ले करके यहाँ पे जा करके और फिर आपके कहाँ तक जाती है, पेट तक जाती है, ठीक है, ग्रास नली। तो ये आपका बा नंबर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुख से गले तक, तो देखिए मुख से गले तक केवल थोड़ी ना जाती है, ग्रास नली जो होती है वो पेट तक जाती है, ठीक है। और मुख से पेट तक नहीं जाती है, गले से लेकर के पेट तक जाती है, क्योंकि मुख में तो ग्रास नली नहीं होती ना, गले के बाद स्टार्ट होती है आपकी। फिर अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे जल्दी से आप देख ले सकते हैं इसको, प्राथमिक उपचार में सबसे अधिक काम में आने वाली पट्टी कौन सी होती है। यानी कि जब आप फर्स्ट एड में जो है इसका यूज करते हैं पट्टियों का, तो सबसे अधिक काम में आने वाली पट्टी कौन सी होती है, त्रिकोणी या फिर चौकोर, सादी या फिर गोल पट्टी। तो इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा त्रिकोणी पट्टी, ठीक है। जो त्रिकोणी पट्टी होती है वही सबसे ज़्यादा किस में यूज की जाती है, प्राथमिक उपचार में। अगला क्वेश्चन है कि साधारण टूट में आसपास में स्थित, एक साधारण टूट जब होगी तो आसपास में स्थित क्या टूट जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर वाहिनियाँ फट जाती हैं, या फिर जो है हड्डी मांस को फाड़ कर बाहर आ जाती है, हड्डियाँ चूर चूर हो जाती हैं। तो इसका आपको राइट आंसर में बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जो द नंबर, केवल हड्डी टूट जाती है और आसपास के ऊतकों को हानि नहीं होती है। कहने का मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि जब साधारण टूट हो, हल्की टूट हो, तो क्या होती है, केवल हड्डी टूट जाती है, यानी कि जो आपकी हड्डी हो गई वो फ्रैक्चर हो जाएगी, और आसपास के जो टिश्यूज होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनको कोई हानि नहीं होती, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन है, और फटाफट आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कर दिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। और जो है ये आपका सेकेंड अभी यूनिट चल रही है, और इसमें जो है, इसमें अगर मैं देखूंगा तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे वो बता दूंगा, नहीं तो थर्ड और फोर्थ यूनिट में सारी जो है एक एक दिन में, 2 दिन का समय है, 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। एक एक वीडियो चाहे आया चाहे आपके लिए जो है 2-3 घंटा लगे, आप अगर तैयार होंगे तो मैं भी उसको बना दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कच्ची टूट में जो है क्या होता है, अगर कच्ची टूट हुई, तो मैंने कई बार क्वेश्चन उठाया है कि कच्ची टूट का मतलब वो होता है कि आपकी जो है हड्डी होती है टूटती नहीं है, वो क्या हो जाती है, झुक जाती है, लचक जाती है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बा नंबर। हड्डी जो होती है, जैसे कि जो छोटे बच्चों में क्या होती है, हड्डियाँ कच्ची टूट कहलाती हैं, ठीक है, तो उनमें हड्डी लचकती है या फिर झुक जाती है, इसे कहते हैं कच्ची टूट। कच्ची का मतलब यही हुआ कि मतलब देखिए कच्ची टूट पक्की टूट, तो कच्ची का मतलब ये है कि अभी पूरी तरह से नहीं टूटी है, मतलब तो झुक गई है, लचक गई है, ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खुले फ्रैक्चर में जो हड्डी टूटी है उसे रखना चाहिए, मतलब जो खुला फ्रैक्चर हुआ है अगर उसमें हड्डी टूट जाए तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, मतलब किस तरह रखेंगे, गतिशील या फिर हिला डुला कर रखेंगे, सीधी या फिर मोड़ कर रखेंगे हड्डी को। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गतिशील अवस्था में रखना है, यानी कि हड्डी को थोड़ा थोड़ा गति देते रहना है, ठीक है, खुले फ्रैक्चर में। अगला क्वेश्चन है फ्रैक्चर के स्थान पर यदि कोई घाव नहीं है तो वह कहलाएगा। कहने का मतलब है कि फ्रैक्चर के स्थान पर, जो फ्रैक्चर जहाँ पे आपका हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपकी हड्डी टूटी है उस स्थान पर अगर कोई घाव नहीं हुआ है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, खुला या फिर बंद फ्रैक्चर। तो इसे हम कहेंगे फ्रेंड्स आपका जो है हड्डी का खिसकना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे घाव अगर होता तब हम तो खुला फ्रैक्चर या बंद फ्रैक्चर में रखते, बट वहाँ पे घाव नहीं हुआ, केवल हड्डी फ्रैक्चर हुई है, ठीक है। जैसे हाथ की हड्डी आपकी जो है टूट जाए तो क्या होता है, वहाँ पे हड्डी दर्द बहुत होता है लेकिन वहाँ पे घाव नहीं होता, तो उससे हड्डी मतलब खिसक गई, इसे यही कहते हैं हड्डी खिसकना। अगला क्वेश्चन है जोड़ के उतरने पर हड्डी अपने स्थान से क्या हो जाती है, यानी कि जोड़ के उतरने पर हड्डी अपने स्थान से हट जाती है, टूट जाती है, स्थिर रहती है। अगर जोड़ उतर गया, जो आपका जॉइंट से उतर गया, तो हड्डी क्या होती है, तो इसको आपको बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कि हड्डी हट जाती है, ठीक है, हड्डी हट जाती है, टूटती नहीं है। अगला क्वेश्चन है साधारण घाव भर जाता है, कितने दिन में भर जाता है साधारण घाव, यानी कि जो आपका हल्का फुल्का साधारण घाव होता है वो कितने दिनों में भरता है, तो 7 दिनों में ये भर जाता है, लगभग 1 हफ्ते में भर जाता है, ठीक है। जो साधारण घाव होता है आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग कट पिट गए हैं कहीं पर घाव हो गया तो 7 दिन में लगभग पूरी तरीके से वो क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टूर्निकेट सदैव खुलवाना चाहिए।
अब टूर्नीकेट के बारे में अब मैं आपको बताऊं, अगर तो टूर्नीकेट यहाँ पे सदैव कहाँ पे खुलवाना चाहिए, अध्यापक से, प्राथमिक चिकित्सा से या फिर डॉक्टर से। और टूर्नीकेट अगर नहीं जानते होंगे तो साइड में अगर यहाँ पे सामग्री उपलब्ध होगी तो मैं साइड में लगवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। टूर्नीकेट सदैव कहाँ से खुलवाना चाहिए, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर से ही टूर्नीकेट को खुलवाना चाहिए। क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं प्राथमिक चिकित्सा, वो कौन करेगा, अध्यापक तो कर नहीं सकता है ना, तो ये तो कट जाएगा। प्राथमिक चिकित्सक से ये और ये डॉक्टर, ये दोनों में से जो है कोई हो सकता है। तो प्राथमिक चिकित्सक ये टूर्नीकेट नहीं करता है, डॉक्टर करते हैं, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सक को उतना नॉलेज नहीं होता, वो प्राथमिक चिकित्सा करता है। मतलब डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले मरीज की हालत बिगड़ने ना पाए, उस लिए जो चिकित्सा की जाती है वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। और डॉक्टर जो होते हैं वो कंप्लीट आपका इलाज करते हैं। तो डॉक्टर ही क्या करेंगे, टूर्नीकेट को खुलवाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रमुख दबाव बिंदु कितने होते हैं, यानी कि जो प्रेशर वाले पॉइंट होते हैं मानव शरीर के अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कितने होते हैं, 2, 10, 5, 20, 6 कितने होते हैं। आपको इसका आंसर बताना है, तो ये मैं आपको बता दूं कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाक में अगर नाक से रक्त का स्राव हो तो उसे हम क्या कहेंगे। नाक से अगर खून बहे, रक्त का स्राव, देखिए रक्त का मतलब खून हुआ, स्राव का मतलब बहना, तो नाक से अगर खून बहे तो हम उसे क्या कहेंगे, नक्सीर फूट गई, ठीक है। क्या कहते हैं, नक्सीर। नक्सीर का मतलब ही होता है कि नाक से रक्त का बहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आग से जले भाग को क्या करते हैं हम। तो आग से अगर जला हुआ भाग कोई आपका, मान लीजिए कोई ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में अगर मान लीजिए ये आपका हैंड है, ठीक है। हैंड में आपके जो है यहाँ पे ये इतना पार्ट जल गया, आप क्या करते हैं, आप तुरंत उसको कंबल से ढक देते हैं, ठीक है। क्योंकि जले हुए भाग पर पानी नहीं डाला जाता है, नहीं तो घाव और बढ़ सकता है, ठीक है। वो जल जाएगा, मतलब जलन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कंबल क्या करेंगे, कंबल से ढक देंगे इसको, ठीक है। तो आपका आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कंबल क्यों ढकते हैं, देखिए आपको पता होगा, अगर साइंस पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे मालूम होगा कि ये आपका मान लीजिए इन्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिल जा रही है, और कोई भी जो है आपकी आग कब पकड़ती है, अगर ऑक्सीजन होता है तभी पकड़ती है। इसके लिए आप जो है एक एक्टिविटी देख सकते हैं, यहाँ पे एक गिलास ये हो गया और एक गिलास ये हो गया, इसमें आपकी कैंडल जो है वो जल रही है, ठीक है। इसमें आपकी कैंडल जल रही है और इसमें भी आपकी कैंडल जल रही है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, इस वाले जो आपकी ये यहाँ पे कैंडल जल रही है उसको क्या करेंगे आप, इस गिलास को, एक गिलास को आप क्या करेंगे, मान लीजिए दोनों गिलास को क्या करें, दोनों जल रही है, ठीक है। उसके ऊपर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ढक देंगे, ठीक है। कोई चीज़, दूसरा गिलास या फिर ऊपर से आप ढक देंगे, ठीक है। तो फिर क्या देखेंगे, कुछ सेकंड के बाद क्या होता है, ये जो जल रही है कैंडल, मोमबत्ती, ये बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि यहाँ से आपने क्या किया, इसके आसपास क्या है, इन्वायरमेंट है, वहाँ से ऑक्सीजन ले रहा था ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन ले रहा था, तो ऊपर आपने बाउंड्री बना दी, ठीक है। ऑक्सीजन को बंद कर दिया, ऑक्सीजन की बाउंड्री जो है क्लोज कर दी, तो अब ऑक्सीजन इस गिलास के अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए ये क्या करता है, धीरे धीरे करके बुझ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो आप क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे आप जो खड़े हैं, ठीक है, आप अगर यहाँ पे खड़े हो, आपका ये हाथ मान लीजिए जल गया, ठीक है। ये हाथ आपका जब जल जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके आसपास क्या है, एनवायरनमेंट है, वहाँ पे ऑक्सीजन गैस आपकी है, ठीक है। और आपका हाथ जल रहा है, यानी कि आग पकड़े हुए है, और आग पकड़े है, और अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आप आएंगे तो क्या होगा, और तेज़ ये जलने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए कंबल क्या करता है, इस ऑक्सीजन की सप्लाई को आपके हाथ तक रोक देता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इसको तो क्या करेगा, धीरे धीरे करके बुझ जाएगा, ठीक है। और पानी डालेंगे तो वो ज़्यादा जो है जलन पैदा करेगा। तो कंबल इसलिए यूज होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा, नहीं तो बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। आपका एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है, मगर मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन, रासायनिक पदार्थों से जले भाग को क्या कहते हैं। अगर रासायनिक पदार्थ कोई केमिकल जो है पदार्थ से, केमिकल सब्सटेंस से अगर आपका जो है जल जाए आपका शरीर, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे आप फ्रेंड्स कहते हैं, आपका जो 46 नंबर का क्वेश्चन है उसे क्या कहेंगे कि त्वचा के रसायन को शीघ्र अतिशीघ्र हटाना चाहिए। सबसे अगर रासायनिक पदार्थ से जले तो हम क्या करेंगे, रासायनिक पदार्थ को सबसे शीघ्र अतिशीघ्र हटानेंगे, ठीक है। आपका आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोगी कब पानी से डरने लगता है। तो जब पागल कुत्ता काटता है फ्रेंड्स तो रोगी क्या होता है, किससे डरने लगता है,
पानी से डरने लगता है। निशानी होती है पहचानने की कि पागल कुत्ता जब काटता है तब रोगी किससे डरता है, पानी से डरता है। ये आप लोग सुने भी होंगे, इसका आंसर इजी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, यानी कि जो पानी से रोग फैलता है वो कौन सा होता है। तो पानी से फ्रेंड्स क्या फैलता है, मोतीझरा फैलता है। मोतीझरा का मतलब होता है, इसे आप टाइफाइड सुने होंगे, ठीक है, टाइफाइड कहते हैं। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक एक जो है वायरस होता है, उससे होता है आपका टाइफाइड, ठीक है। तो ये मोतीझरा उसे ही कहते हैं, टाइफाइड को। अगला क्वेश्चन है, ये देखो आ गया, टाइफाइड रोग में आहार किस प्रकार का देना चाहिए। तो चूँकि टाइफाइड जो होता है आंत्र ज्वर होता है, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में जो आंत होती है वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और आपका बुखार बना रहता है। तो जब पाचन तंत्र में गड़बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है आपको अगर हम मिर्च मसालेदार तीखा भोजन दे देंगे तब वो नहीं पचेगा। पौष्टिक तथा गरिष्ठ भोजन, मतलब गरिष्ठ का मतलब है जिसमें जो है भोजन के अवयव मोटे मोटे हों, ठीक है, तब भी आप नहीं पचा पाएंगे। तो क्या करते हैं हम, हल्का, उस समय टाइफाइड के समय आपको हल्का और सुपाच्य यानी जल्दी से पच जाए ऐसा भोजन देंगे जिससे आपको एनर्जी मिले, ठीक है। तो आपका बा नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और उपवास रखना चाहिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आप खुद ही बीमार है पहले से, उपवास रख देंगे तो क्या होगा, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ नंबर पौष्टिक तथा गरिष्ठ आपका, हल्का तथा सुपाच्य आपका भोजन देना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो 50 नंबर है कि वायु मार्ग में अवरोध आ जाने पर, जो आपका वायु मार्ग है उसमें अगर कोई प्रकार की अवरोध आ जाता है तो हम श्वास का अंदर या बाहर जाना जो है उसको हो जाता है, क्या हो जाता है, आसान, कठिन, थोड़ा कठिन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाहिर सी बात है आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप इस सांस फेफड़े द्वारा यहाँ पे सांस नली से ले रहे हैं, श्वास नली से, उसमें अगर मान लीजिए कोई अवरोध उत्पन्न हो गया, कुछ यहाँ पे दिक्कत हो गई, तो आप क्या करेंगे, आपको सांस लेना, जाहिर सी बात है अगर अवरोध उत्पन्न होगा तो सांस लेना थोड़ा सा कठिन कठिन हो जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा सा कठिन नहीं, कठिन ही हो जाएगा, क्योंकि अवरोध उत्पन्न हो गया तो कठिन हो जाएगा, आसान तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, जब मस्तिष्क की विकृत दशा के कारण सांस ना लिया जा सके तो तुरंत क्या करना चाहिए। यानी कि मस्तिष्क की अगर विकृत दशा के कारण, मस्तिष्क के कारण आप सांस न ले पा रहे हो, ठीक है, मस्तिष्क की दशा सही नहीं है, इसके कारण आप सांस ना ले पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, पेट थपथपाना चाहिए, नाक दबाना चाहिए, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं, कृत्रिम श्वास देना चाहिए। तो कृत्रिम श्वास आपको देना चाहिए, यानी कि कृत्रिम रूप से श्वास का मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जो होते हैं उस प्रकार से आपको श्वास जो है देना चाहिए, ठीक है। और इसका जिस प्रकार से आपने इसके फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के जो है जितने मैंने क्वेश्चन पढ़ाए थे सारे जो है आपने किए थे, उसी प्रकार से अब की बार भी आपको एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा पढ़ाया हुआ सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा आवरण, देखिए मस्तिष्क का मतलब होता है, जो भी फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मस्तिष्क का मतलब ब्रेन होता है और उसके ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है, ठीक है, जो आप जैसे आप जो है सेल मेम्ब्रेन जैसे कोशिका के ऊपर होता है, ठीक है, इसी प्रकार से मस्तिष्क का जो आवरण होता है तानिका एवं मृदु तानिका को अलग करता है। देखिए क्वेश्चन वही रिपीट है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर जो है आप बताएंगे, ठीक है, 52 नंबर का, क्योंकि समय बर्बाद करना मेरी आदत नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 53 की जन्म के साथ प्राप्त होने वाली प्रतिकारिता कौन सी होती है। जन्म के साथ यानी कि जन्म के समय आपको उसके साथ होने वाली प्रतिकारिता कौन सी होती है, कृत्रिम, प्राकृतिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त तो सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, क्योंकि जन्म के साथ अगर प्राप्त होती है तो प्राकृतिक ही होगी, कृत्रिम तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि जो प्रकृति देगी है ना वही तो जन्म के साथ प्रतिकारिता आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके से प्राप्त प्रतिकारिता कितने वर्ष के लिए होती है। तो चेचक के टीके से जो प्रतिकारिता प्राप्त होती है वो कितने वर्ष के लिए, मतलब कितने साल के लिए आप फ्री हो जाते हैं। तो इसके लिए आप जो होते हैं 3 से 4 वर्ष के लिए वो हो जाते हैं, ठीक है, प्रतिकारिता आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे 55 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है यहाँ पे कि तपेदिक से बचाव के लिए BCG का टीका कब दिया जाता है। तपेदिक से बचाव के लिए, अब यहाँ पे तपेदिक क्या होता है ये आप लोग जो है देख लेंगे, ठीक है। तपेदिक से बचाव के लिए BCG का टीका कब दिया जाता है, तो वो 7 दिन या 1 माह, या फिर आप लोग देखे होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है जब जन्म लेता है तो उसका BCG का टीका लगता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, तपेदिक के लिए होता है। और तपेदिक क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज, तो मैं डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन कभी अगली बार आएगा तपेदिक तो मैं उसको अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। तो ये आप लोग जान जाइए कि BCG का टीका कितने दिनों में दिया जाता है। तो BCG का जो टीका होता है फ्रेंड्स वो 7 दिन के अंदर आपको मिलता है, ठीक है, आपको नहीं मिलता, सॉरी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन एक क्रिया है, रासायनिक है या यौगिक क्रिया है, या फिर दोनों है। तो ये इसमें आपको पता होगा कि ये जो है
बहुत है, यानी कि रासायनिक इसमें क्रियाएं होती हैं और यौगिक कंपाउंड, ये दोनों रिएक्शन इसमें होती हैं पाचन में। तो यहाँ पे 7 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आहार नाल कितने मीटर लंबी होती है? जो आहार नली होती है जिसमें आहार भोजन आपका जाता है वो कितने मीटर लंबी होती है, ये आपको बताना है। तो आहार नाल की जो लंबाई होती है फ्रेंड्स वो 9 मीटर लंबी होती है। आपको याद रखना है कितने मीटर, 9 मीटर लंबी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दांत का बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फ्रेंड्स आपका पल्प, रूट या फिर क्राउन या डेंटिन। तो दांत के बीच का हिस्सा पल्प कहलाता है। क्या दांतों के बीच में जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसको क्या कहलाता है? पल्प कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अक्ल बाढ़ किसे कहते हैं? देखिए जहाँ यहाँ पे जो अक्ल दाढ़ कहते हैं ना, तो दाढ़ नहीं कहा था, बाढ़ का जो है अक्ल दाढ़ किसे कहते हैं? तो ये छेदक दांत, भेदक दांत या फिर जो चौवर्णक होते हैं, अग्र चौवर्णक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चबाने वाले दांत। चौवर्णक का मतलब चबाने वाले दांत। तो देखते हैं साइड में जो दाढ़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो काटने का काम नहीं करती हैं, वो चबाने का। जो भी आप रोटी वगैरह खाते हैं उसको साइड में ले जाके दाढ़ पर ही आप क्या करते हैं, ऐसे से करते हैं, तब मतलब वो जहाँ पीस जाता है, वो जो खाना होता है आपका वो पीस जाता है, यानी कि चबा जाता है चौवर्णक। तो वो दाढ़ ही करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क को घेरने वाले मस्तिष्कावरण को डैश 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 के रूप में जाना जाता है। यानी कि मस्तिष्क को जो घेरते हैं वो ऐसे आवरण, मस्तिष्क आवरण को हम क्या कहते हैं? कपाल या फिर मेरुदंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 60 नंबर का आंसर होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा कपाल। ठीक है, कपाल का अर्थ मस्तिष्क से होता है। कपाल मस्तिष्क आवरण, ठीक है, मस्तिष्क का आवरण यानी कि मस्तिष्क का ऐसा आवरण, ठीक है, जो कपाल जिसमें होता है। ठीक है, यानी कि तो मेरुदंड तो मस्तिष्क से कोई लेना देना नहीं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि मस्तिष्क को घेरने वाले, तो मस्तिष्क को घेरेंगे तो कपाल ही घेरेंगे। ठीक है, तो कपाल मस्तिष्क आवरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपाल के आंतरिक भाग के साथ स्थित पहली एवं सबसे बाहरी झिल्ली होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स आपका 61 नंबर का जो क्वेश्चन है दृढ़ तानिका। अब यहाँ पे तानिका जो होती है झिल्ली होती है जो दोनों को अलग करती है, मैंने बताया था अभी। ठीक है, तो कपाल के आंतरिक भाग जो आपका कपाल होता है जिसे आप खोपड़ी कहते हैं, उसके आंतरिक भाग के साथ स्थित पहली एवं सबसे बाहरी झिल्ली, जो पहली झिल्ली हुई और सबसे बाहरी झिल्ली हुई, ठीक है, वो कौन सी होती है? दृढ़ तानिका। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क एक हड्डी की संरचना में घिरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क एक हड्डी की संरचना में घिरा होता है। ठीक है, तो इस हड्डी की संरचना को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं यहाँ पे बताना है। तो इसे हम कहते हैं कपाल या प्रमस्तिष्क या फिर प्रमस्तिष्क प्रांतस्था या फिर अग्र मस्तिष्क पश्च। इसे हम क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो मस्तिष्क का हड्डी जो होती है, ठीक है, 62 नंबर का, वो किससे होती है? कपाल। ठीक है, मस्तिष्क जो हड्डी की संरचना में घिरा होता है उस हड्डी की संरचना ही कपाल कहलाती है। जो खोपड़ी, जैसे या मान लीजिए आपकी खोपड़ी हुई, ठीक है, ये खोपड़ी बन नहीं पाई, लेकिन एज्यूम कर लीजिए आप, मान लीजिए कि ये खोपड़ी आपकी जो कपाल है, ठीक है, आपका हेड है, और यहाँ पे जो इसके अंदर जितनी भी हड्डी की संरचना होती है, इस प्रकार से हड्डियाँ जो होंगी, इसी हड्डियों की संरचना को हम क्या कहेंगे? कपाल। इसे ही कपाल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कपाल भाती का प्राणायाम जो ही सुने होंगे तो वो किस पर वर्क करता है? वो माइंड पर ही वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क में सिलवटों, ठीक है, या मोड़ के बीच गहरे खांचे के रूप में जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जो प्रमस्तिष्क होता है, देखिए मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक है, उसमें अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क। इनमें सिलवटों या फिर क्या कहते हैं उसको, मोड़ के बीच गहरे खांचे के रूप में जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विदर। ठीक है, विदर ऐसी संरचना होती है जो प्रमस्तिष्क में सिलवटों के रूप में होती है। ठीक है, सिलवट मतलब वो वाला नहीं जिस पे आप जो है चटनी वगैरह बांटते हैं। ठीक है, सिलवट का मतलब यहाँ पे जो मस्तिष्क में होते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें एकदम हिंदी की जो भाषा एकदम अजीब टाइप की लिखी हुई है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, जब मैं आपको यहाँ पे उसके बारे में पढ़ाऊंगा, कंपटीशन के बारे में, तो एक एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, पेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको कुछ बहुत पता होगा। ठीक है, और जो भी मतलब यहाँ पे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और साथ साथ बीए की भी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि बीए में भी आप कैसे कॉपी लिखते हैं इसका वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका भी वीडियो मैं अलग से बना दूँगा कि कैसे आप बीए में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चीज़ें बार बार कहनी ना पड़े, क्योंकि अगर आपको जो है समझ में आता है, अगर आपको पसंद आता है वीडियो, तभी लाइक करना है, वरना डिसलाइक ज़रूर कर देना है। ठीक है,
और किस लेडीज़ मतलब क्या आपको कमी रह गई वीडियो में वो भी आपको ज़रूर बताना है, जिससे कि अगला वीडियो आपको उस हिसाब से ना मिले, उसमें कुछ ना कुछ सुधार होकर ही मिले, ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगे वीडियो। अच्छा लगने का मतलब है वीडियो समझ में आना चाहिए, जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको आपके जो माइंड है उस माइंड में एकदम बैठ जाना चाहिए, इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मेरी जितनी भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं फॉलो करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।